Hello students, welcome to BBN e-learning classes. Today we are going to start our third unit. The name of the third unit is Magnetic Effects of Current and Magnetism. Okay? Complete third unit में हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, साथ में ही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, बट अगर हम देखें इसको दो पोर्शंस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है. फर्स्ट पोर्शन में हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये जो पहला पोर्शन है हमारा, ये थर्ड की फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करते हैं. ओके, सेकंड पार्ट में हम मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट को. फर्स्ट टॉपिक जो है इसका, दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. तो देखिए क्या था एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले, जैसा कि हमारा यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो सबसे पहले ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके थ्रू ये पाया गया कि करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं. ओके, क्या था वो एक्सपेरिमेंट. ऑर्स्टेड ने एक सिंपल सर्किट लिया जिसमें एक बैटरी और एक की थी, और इसके पास में ही उसने जो वायर है जहां से करंट फ्लो होगा, यहां पर उसने एक मैग्नेटिक निडल को रखा. ये मैग्नेटिक निडल रखी गई यहां पर, और जैसे ही इस की को क्लोज किया गया, की क्लोज होने की वजह से बैटरी में से पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट फ्लो होता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन दिस निडल शो ए डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, या मैं कहूं लेफ्ट साइड में उसने डिफ्लेक्शन को दिखाया. ओके, और इस तरीके से ये जो डिफ्लेक्शन था केवल स्मॉल मूवमेंट के लिए था. ओके, तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं इस करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है. ओके, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द ऑर्स्टेड. और इसके बाद उसने एक कंक्लूजन निकाला, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. और मैं आपको कंप्लीट डायरेक्शंस बता देता हूं, आप सभी बच्चे वैसे जानते भी होंगे. दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ओके, ओके, तो उसने कहा कि जब करंट हमारा साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इज टुवर्ड्स वेस्ट. तो जो मैग्नेटिक निडल है उसकी डिफ्लेक्शन किधर है, वेस्ट साइड में है. वेस्ट किधर है, इधर. तो इसमें डिफ्लेक्शन उसने देखी, इस तरीके से डिफ्लेक्शन उसे ऑब्जर्व हुई. ओके, इसने इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी बनाया है, दैट इज सिनो. व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, दिस इज द फॉर्मूला सिनो. ओके, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं. बेसिकली जो ये सारी ऑब्जर्वेशन थी, इसको एम्पियर्स ने भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बताया, और उसने इस डिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया, दैट वाज एम्पियर्स स्विमिंग रूल, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म में हम यूज कर पाएंगे. उसका रीजन ये है, देखिए, लेट इट इज ए वायर. अभी देखिए, अभी तक हम केवल साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो की बात कर रहे थे, बट अब हम कहीं ना कहीं विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन हमें नहीं पता, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, डजंट मैटर, वायर कहीं पे भी पड़ा हो, उस तरीके की ऑब्जर्वेशन उसने ली एम्पियर ने. ओके, तो उसने कहा कि अगर जब किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा हो, तो हम ऐसा कंसीडर करें कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में कोई स्विमर, उसी डायरेक्शन में कोई स्विमर स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है. ओके, देन जो डिफ्लेक्शन होगा, निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर. अभी देखिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, इस तरीके से आपका हेड है और आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा हमारा, इस साइड में. तो डिफ्लेक्शन जो होगा निडल का, वो इस तरीके से होगा. ओके, let us take another example. This time the direction of the current is this. Okay, again
हमने कंसीडर किया कि एक स्विमर है और उसकी डायरेक्शन भी इसी करंट की साइड में है, यही उसकी डायरेक्शन है। स्विमर का हेड दिखाता है कि उसकी डायरेक्शन किधर है, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का, दैट विल बी इन दिस वे, बिकॉज लेफ्ट हैंड इज दिस साइड, दिस इज द डिफ्लेक्शन। ओके, तो इस तरीके से एम्पियर्स ने स्विमिंग का रूल दिया। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यहां पर जो हम डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं दैट इज बेसिकली द डिफ्लेक्शन इन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। हम नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, जो निडल का नॉर्थ पोल होता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ पोल का जो निडल है उसके साउथ पोल की डिफ्लेक्शन कहां होगी। ओके, तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड की गई, कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए। तो सबसे पहले ये पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड हैज वेरियस सोर्स। इससे पहले ये माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट से ही प्रोड्यूस होता है, बट यहां से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे सोर्स होते हैं। सबसे पहले मैग्नेट, जो इससे पहले ही फाइंड आउट किया गया था, मैग्नेट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला। आफ्टर दैट देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो इस तरीके से कंक्लूजन निकाला गया कि इन सब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा एक और कंक्लूजन यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कि जो हमारा चार्ज होता है उसके जब वो रेस्ट पर होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक से फाइंड आउट कर लिया, बट यहां इस यूनिट से हमने फाइंड आउट किया कि जब हमारा चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसका मीनिंग हुआ, कंक्लूजन नंबर 2 हमारा हो गया कि मूविंग चार्ज पार्टिकल हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ओके, ये सारे कंक्लूजन इससे निकाले गए। फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जनरली क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा नहीं आते, केवल स्नो के ऊपर कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक फिनिश किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।